मन को कठोरता पूर्वक ही केवल आप बस में नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है, इसको दुलार भी करना पड़ता है। आप बार बार किसी को पीटते ही रहे तो फिर वो आपके बस में नहीं आएगा। दोनों काम करना, कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती है। अगर मन से मिठास से ही आप बात तो भी नहीं चलेगा, कड़वाहट से तो भी नहीं चलेगा, दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना है तो आप इसके साथ कड़वा व्यवहार कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और अगर धर्मयुक्त बात कह रहा है तो फिर मीठी बात इससे, ठीक। ये कह रहा है आज तो हमको ये खाने का मन, ठीक, 11 माला का नियम दिया, 11 माला पूरा करो फिर हम आपको खवा दें। कई बार ऐसा संतो लेके आया, ऐसे ला के रख दिया और दिखा दिया, ये आप पूरा भजन करो, बाद में भोग लगा के आपको। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, इससे ज्यादा कड़वाहट भी नहीं और ज्यादा मिठास भी नहीं। चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं, कभी रुकने वाला। कड़वाहट एक रोकने का विशेष उपाय है, पर ज्यादा कड़वाहट कर गए, ठान गया विरुद्ध, तो भी भजन में लगेगा नहीं। इसलिए थोड़ा मिठास की जरूरत है। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। अब तो लोग बावरे बन गए, क्या खाएगा बकरा। एक सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे, और तब माना जाएगा जब हमारे परीक्षा में पास हो जाएगा। बकरा कुछ नहीं खाएगा, तो मान गए, छक गया, और जो चाहोगे दे देंगे। एक एक दिन अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, तो सब चीजें खवाई। शाम के बिल्कुल पेट थका, राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास 2-4 चीजें डाली, मुंह मार दी, बोले फेल। एक आदमी केवल देखने जाता था रोज, अब 50 लोग ले गए और सबसे पूछता, भैया तुमने क्या खवाया? बोले हमने चना खवाया, हमने ये खवाया, हमने 50 दिन का अनुभव कि ये सब खवाने पर इसने मुंह मार दिया। राजा से कहा एक दिन हमें ले बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला, और जहां मुंह मारने का तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें, नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी की चीज नहीं खाई, पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, राजा ने कहा महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा। बोले आज तो भूखा है, पेट उसका बता रहे। बोले आपका मतलब सिर्फ वस्तुएं डालने से है, अगर मुंह मार दे तो मान लेना कि भूखा है, अगर मुंह ना मारे तो आप डालिए वस्तुएं। सामने जाके बैठ गया, आंख मिलाई बकरे से, किशमिश और चिरौंजी, चना और घास, दुनिया की चीज डाल दी। बकरा सीधा उसी की आंख में आंख मिला, क्योंकि 50 छड़ी खा चुका था, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। रे मन चंचल तज विषय, धरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन की हो सोई, जो जो कहो तय मोही। अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। है मेरे चंचल मन, ध्रुवदास जी महाराज, तू विषयों का परित्याग कर दे, अब भजन में लग जा, दुर्बुद्धि छोड़ दे, सद्बुद्धि धारण कर। सद्बुद्धि क्या है? नवल किशोर सी प्रिया प्रीतम का निरंतर नाम जप करना, उनकी सेवा में रहना, उन्हीं के निमित्त से सारी क्रियाएं करना, प्रिया प्रीतम की ठस। दुर्बुद्धि क्या है? देहाभिमान, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की वासनाओं के खेलों में सुख का अनुभव कराना, ये दुर्बुद्धि है। बुद्धि ही निश्चय करती है। ऐ मेरे मन,
आज तक मैंने वही किया जो तूने कहा, पर अब नहीं। अब छड़ी वाला प्रयोग हो, किशमिश बादाम चिरौंजी घास वाला हो गया प्रयोग। अब छड़ी वाला प्रयोग मन से करना पड़ेगा। बड़ा कठिन है छड़ी वाला प्रयोग करना, क्योंकि मन में तदात्म में वो जरा सा जहां जलन शुरू करता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जलन शांति के लिए कुछ भी करना पड़े, बहुत विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश करना बहुत सरल है। हम कह रहे हैं कि तूफान को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई रोक सकता है, पर मन अपने पे आ जाए तो उसे नहीं रोक सकता। बहुत विचित्र है, जला के अपनी ही मनमानी करवा ही लेता है। बाद में कान पकड़ाओ, हाथ जोड़ो, पैर छुआओ, पीटो, कुछ भी करो। वो जान रहा है मैं गलत कर रहा हूं, बड़ा बुद्धिमान है, फिर भी वो गलत करेगा जब मन अपने पे ठान ले। लेकिन जिसने भजन शुरू कर दिया है और वो ठान ले तो मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ भजनानंदी के काबू आता है मन, ज्ञान विज्ञान के काबू नहीं आएगा। आपको खूब ज्ञान है, खूब अनुभव है, पर जहां आकर्षण माया का होता है वहां गिरना पड़ेगा। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। वाचिक ज्ञान से, यहां हम वाचिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर भजन की कमी है।